बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अतीक फ़रहाद आपके लिए हर हफ़्ते नई शख्सियत के साथ आपका प्रोग्राम सवानामा लेकर आता हूँ। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, राजा आमिर अनायत, जो एडिशनल डिप्टी कन्वीनर हल्का 52 नामज़द हुए हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे इनके नोटिफिकेशन के हवाले से, इनके इख्तियारात के हवाले से, जो इनका नोटिफिकेशन इनकी पार्टी की जानिब से हुआ है या इनके हल्का के अवामी नुमाइंदे की जानिब से हुआ है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी राजा साहब, आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा पहले अपना तारफ़ करवा दें अपने हल्का के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजा आमिर अनायत है। मैं यूसी 10 करपा से मेरा तल्लक है। और जैसा कि आपको पता है कि चूँकि जिस तरह हमारी पार्टी का और इमरान खान का मोटिव था कि हम जो इख्तियारात हैं वो ऊपरी लेवल से लेके निचली लेवल तक तकवीज़ करेंगे लोगों को, जिसका मकसद ये होगा कि नीचे वाले जो अवाम हैं, नीचे वाले जो नुमाइंदे हैं, वो इतने बाख्तियार हों कि अपने मामलात और अपने काम सही तरीके से सर अंजाम दें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीक ही हमारे हल्का के MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने अपने एग्जेक्टिव पावर जो उनके थे, उन्होंने तकवीज़ किए हैं मुख्तलिफ़ ऐसी शक्लों में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बंदे कन्वीनर हैं, कोई डिप्टी कन्वीनर हैं, जैसा कि मेरा नोटिफिकेशन एज ए एडिशनल डिप्टी कन्वीनर हुआ है। इसी तरह हर महकमे के कोऑर्डिनेटर भी हुए हैं। इस तरह इसके अलावा भी चंद दिनों में आप देखेंगे कि यूसी लेवल पर भी जो अहदे हैं वो भी तकवीज़ किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मेन मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि इससे पहले हमारे इस्लामाबाद में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से जो नीचे तबके के मामलात हैं वो ऐसे नुमाइंदों को सौंपे जाएँ जो कि लोगों के मामलात जो हैं, जो जिनके साथ वो रहते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सकें और ऊपर लेवल के सतह तक वो उनको पहुँचा सकें। तो इन अख्तियार की बाबत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुर्रम साहब ने एग्जेक्टिव पावर दी हैं लोगों को, ये इसलिए दी हैं कि हर जगह MNA नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये MNA के नुमाइंदे होंगे और मुख्तलिफ़ जो अदारे हैं उनके साथ इनकी वाबस्तगी होगी, और जो मसाइल हैं और लोगों के हल्के के यूसी सतह तक भी हैं, जैसे वो मसाइल जो नीचे तबके के लोग हैं इनको बताएंगे। वो ये बासर जो हमारे बड़े लेवल ब्यूरोक्रेट बैठे हैं या उनके नुमाइंदे बैठे हैं या अदारे के जो अफसरान हैं, उनमें जाके अपने मामलात बताएंगे और बेहतर तरीके से उनके मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। अच्छा आमिर साहब, जैसे आपने बताया कि लोकल बॉडी किसी भी जमहूरियत में बैकबोन का उसका एक जुज़ होता है। जो आप बात कर रहे हैं कि इख्तियारात की मुंतकिली जो है वो निचली सतह पे लाने के लिए, उसके लिए ज़ाहिर बात है कि आपको लोकल बॉडी का जो नुमाइंदे हैं वो चुनने पड़ते हैं। अगर हम सियासी अदवार देखे जाए, माजी में हम देखें PTI की हुकूमत, अपना पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, नून लीग की हुकूमत रही है। किसी भी, पहली बात तो ये है कि तंजीम साजी भी उस तरह नहीं हुई जिस तरह रूलिंग पार्टी की होनी चाहिए थी। दूसरा, हमें देखने में ये भी नहीं आया कि जैसे आपने कहा कि अपना जो आपके नोटिफिकेशन हुए हैं, इससे कबल किसी भी अवामी नुमाइंदे ने इतनी तादाद में अपने जो आगे नोटिफिकेशन ने किया, अपने कोऑर्डिनेटर ने लगाए मुख्तलिफ़ इदारों में। ये फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि PTI की गवर्नमेंट के जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे वो आप इस्लामाबाद के 53 के हों या आपके 54 के हों, तो हर हल्का में उन्होंने अपने अपने कोऑर्डिनेटर जो हैं वो बनाए हैं ताकि निचली सतह तक ये जो अवाम के जो मसाइल को हल करने के लिए जो मामलात थे वो हल किए जा सके। आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो इक़दाम है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकल बॉडी के हवाले से, इससे कबल हम देखते हैं लोकल बॉडी में आपके चेयरमैन हज़रात जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि कोऑर्डिनेटर जो बैठे हुए हैं या जो हमारे चेयरमैन हज़रात हैं यूनियन कौंसिल सतह पे, इनके दरमियान कोई रवायती जो है चपकलश होगी या इस तरह का कोई तराज़ा होगा?
नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। आपने जैसे देखा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा तलक यूसी 10 करपा से है, और जो हमारे चेयरमैन हैं रजा जैद साहब, उन्होंने देखा, आपने देखा कि कितने काम हुए हैं। मैं समझता हूँ पिछले 30 साल से इतने काम नहीं हुए हैं जितने कि 2 साल में 3 साल में हुए हैं। चूँकि हम वैसे तो चेयरमैन साहब को 4 साढ़े 4 पौने 5 साल हो गए हैं, लेकिन चूँकि हम जो हमारे पावर में है, पीटीआई की हमारी जो जमात है, जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल में कितने कितने काम हुए हैं। और दूसरा आपका जो सवाल है कि जो हमारे एग्जेक्टिव पावर जो नॉमिनीज़ हैं खुर्रम नवाज़ की, इनमें और यूसी लेवल को जो हमारे चेयरमैन हैं, उनमें कोई चपलिश कोई नहीं ऐसी होगी। मैंने आपको बताया कि जो हमारे मामलात हैं यूसी लेवल पे, वो ऑलरेडी हमारे चेयरमैन कर रहे हैं। जो इससे अलावा जो हमारे मामलात जो एग्जेक्टिव पावर जो कि हमें तकवीज़ किए गए हैं, जैसा कि कोऑर्डिनेटर हैं, वो अलग महकमे के हैं। महकमे का तल्लक यूसी से नहीं होता। यूसी का जो तल्लक है वो नीचे लेवल का होता है, यूसी तक उसका होता है। चूँकि जो महकमे तल्लक होता है उसमें बहुत सारे और मामलात होते हैं, जैसे कि बिजली का हो गया, गैस का हो गया। इसमें इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बल्कि उनके साथ ताउन करेंगे, और जहाँ तक चेयरमैन की रसाई नहीं हो सकती या किसी वजह से वो मामलात नहीं हो सकते, ये कोऑर्डिनेटर उनको हेल्प आउट करेंगे, और कन्वीनर उनको मज़ीद इस चीज़ से बताएंगे कि कौन कौन सी जगह जाना है और किस वसाजत से जाना है। आपके कहने का मकसद है जो आप के अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो उन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं, वो मुआवन साबित होंगे लोकल बॉडी के जो मेम्बरान हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं उनको, ताकि जो अवामी मसाइल है वो जितने जल्द हो सकते हैं वो हल कर सके। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपके बिलखसूस जो आपकी यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल कृपा हम देखते हैं कि चेयरमैन रजा जैद साहब जो जब आए थे तो वो आज़ाद हैसियत से आए थे। उसके बाद इन्होंने जब आपकी गवर्नमेंट बनी है उसमें जम हुए हैं, इस पार्टी का हिस्सा बने हैं। आप अपने हल्का के हवाले से और बिलखसूस अपने यूनियन कौंसिल के हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपकी यूनियन कौंसिल में मेजर क्या तरक्याती काम थे और कौन कौन से हुए हैं और कौन कौन से पेंडिंग हैं या होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारी यूसी में चूँकि आपको भी पता है, आपको मुल्का इलाके से आपका तल्लक है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला था, जो मेन गुलबाग रोड है, जो डी चौक से महबूब चौक तक जाती है, ये बहुत बड़ा मसला था। यानी यहाँ से हार्डली आप देख लें कि आधा पौना घंटा लगता था यहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर का जो सफ़र है वहाँ तय करने के लिए। ये मैं समझता हूँ कि खुर्रम नवाज़ की मेहरबानी से और रजा जैद की कोशिशों से ये मलाब आपने देखे हैं कि ये तो सड़क तकरीबन मुकम्मल हो गई है, थोड़ी सी रहती है, थोड़ा सा एरिया है, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हार्डली यहाँ से मेरे ऑफिस से मेरे ख्याल से मैं 10-12 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ। पहले ये पौना घंटा लगता था। एक तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि हमारे इलाके की जो गैस है वो जल्द इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे कि जल्द ही उसका हिस्सा होगा। सारे मामलात पाइप वगैरह यानी कि डाल चुके हैं, इवन जो घर तक वाले पाइप हैं वो भी डाल चुके हैं। और दूसरा जो उसके अलावा काम थे, खंबे थे, गलियां थी, हमारे इलाके की मेरे ख्याल से 90% जो गलियां हैं वो कंक्रीट हो चुकी हैं। और मैं एक और भी आपको कहना चाहूँगा कि ये समझ लें कि जो हमारा चेयरमैन है रजा जैद साहब, ये हमारे इलाके के लिए एक गिफ्ट भी है कि पहला बंदा है जो फर्स्ट जो कॉल है वो बंदे की अटेंड करता है। तो इसमें कई मिसालें भी मौजूद हैं। मेरे एक दोस्त हैं सिगा से, राजा अजहर साहब, वो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि यार हमारा वो ट्रांसफार्मर जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो उन्होंने कहते थे कि मेरा तो उनके साथ ना नहीं था, सिर्फ मैंने उनको वोट दी थी। तो मैंने पहले टाइम उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कॉल बैक की और मेरा विद इन 2 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि यूसी लेवल पर हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कि 2-3 साल हमें गुजरे हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 साल जो हमारे रहते हैं, हम किस तरह से लोकल बॉडीज़ के साथ मिल के अपने मामलात और अपने जो काम हैं लोगों के किस तरह हल करते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, जैसे आपने कहा कि आपके इलाकाई हवाले से जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक, और आपके बिलखसूस जो चेयरमैन हज़रात हैं रजा जैद साहब, जो अपने यूनियन कौंसिल में अपने जो मसाइल हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि उसको हल किया जाए। जो आपका जो महबूब चौक से गुलबर्ग जो जो आपका इशू था मेन रोड का, वो भी काफ़ी हद तक हो गया है, मेरा ख्याल से काम उसको एंड होने को है। हमारे नाज़रीन को आप स्वान न्यूज़ के प्लेटफार्म से हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे बिलखुसूस अपने हल्काए अवाम को? डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं अपने अवाम को ये पैगाम दूंगा कि आपने चूँकि देखा है आप 30 साल से
किसी न किसी पार्टी से हमारे इलाके के लोग वाबस्ता रहे हैं, वहाँ से आपने क्या ज्ञान किया है, और जो हमारे 2 साल हैं वहाँ से आपने क्या ज्ञान किया, ये आप कंपैरिजन कर लें और देखें कि आपको बिल्कुल रूट लेवल पर कितनी सारी आसानियाँ पैदा हुई हैं और क्या आपने अचीवमेंट किए हैं हमारे नुमाइंदों से, और आप खुद कंपैरिजन करें और आने वाले वक्त में ये जांचें कि आपके लिए कौन सा बंदा अच्छा है, कौन सा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि काम खुद बोलते हैं, और जो फ़ैसले होते हैं वो आने वाले वक्त में जो फ़ैसले होते हैं वोट के या अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए, तो वो आपको बज़ाहिर मैं कहता हूँ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो काम भी बोलते हैं। और जैसे कि आपको नज़र आए हमारे जो सामने काम हुए हैं, और मैं अपने इलाके को लोगों को ये भी कहूँगा कि करंटली आप देखें कि फर्स्ट टाइम देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, उसके बाद देखें कि आपके इलाके के लिए कौन सा बेहतर है। तो मैं नहीं कहता कि हमें ही मामलात हमें ही वोट दें या हमारे पीछे देखें, कि जो आप कंपैरिजन करें, आप देखें कि आपके लिए पहले जो पिछले MNA थे या पिछले जो आपके इलाके के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने आपके लिए क्या किया है और हमने आपके लिए क्या किया है। तो मैं कहता हूँ कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो जो उनके लिए वोटर होते हैं उनके लिए बेहतरीन उनके लिए वो होते हैं, जज कर सकते हैं कि उनको नेक्स्ट आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है और आपने उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि ये मामलात इस तरह होने चाहिए और इंशाल्लाह उनकी मांगों के मुताबिक होंगे जिस तरह वो हमसे उम्मीद रखते हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान राजा अमर इनायत साहब की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि हर एक शहरी को अपने अपने यूनियन काउंसिल में अपने अपने घर का अहाता करके ये देखना चाहिए कि साबका अदवार में किस किस अवामी नुमाइंदे ने उनकी इस्लाहत के लिए क्या कुछ इक़दाम किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए प्रोग्राम नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।